नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं स्विफ्ट के बारे में। जैसा आप लोग सुन रहे होंगे, रशिया के ऊपर स्विफ्ट का बैन लग गया है। लेकिन ये स्विफ्ट है क्या और इसके बैन से रशिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सबसे पहले स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो एक बैंक को दूसरे बैंक में हुए ट्रांजैक्शन की जानकारी देता है। सिंपल भाषा में बोलें तो स्विफ्ट इंटरनेशनल यूपीआई है। जैसे आप यूपीआई के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरीके से स्विफ्ट भी इंटरनेशनली बैंकों को पैसे ट्रांसफ़र करने की सहूलियत देता है। स्विफ्ट के थ्रू एक ही दिन में लगभग 40 मिलियन मैसेजेस डिलीवर होते हैं और ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का ट्रांजैक्शन होता है। स्विफ्ट एब्रीविएशन है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेल्जियम में, जो है नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, और इसका जन्म हुआ था सन 1973 में। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि स्विफ्ट को कंट्रोल कौन करता है? इसका आंसर है G10+1 कंट्रीज़, जिसमें दुनिया की इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री इसे कंट्रोल करती हैं, जिसमें आते हैं बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, द नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और जो एक देश बचा वो है जापान। तो अभी क्या हुआ है? यहाँ पे स्विफ्ट ने अपने सिस्टम से रशिया को बैन कर दिया है, यानी कि रशिया किसी भी तरीके का डिजिटल ट्रांजैक्शन अब इंटरनेशनली नहीं कर सकता। ये बैन सिर्फ गवर्नमेंट को अफेक्ट नहीं करता, इसमें आम नागरिक भी शामिल होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति रशिया के बाहर से कोई चीज़ खरीदना या बेचना चाहता है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे खतरनाक सैंक्शंस हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर रशिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पड़ेगा, क्योंकि उसमें 70% सिर्फ अमेरिकन डॉलर हैं और रशिया इसे कहीं भी एक्सचेंज नहीं कर सकता, ना ही इसे कहीं खर्च कर सकता है। क्या इससे पहले किसी देश पे स्विफ्ट के सैंक्शन लग चुके हैं? इसका आंसर है हाँ, और वो देश है ईरान, जिस पे 2012 में ओबामा की प्रेसिडेंटशिप के अंडर बैन लगा था और 2016 में इसे हटा दिया गया, लेकिन इसने ईरान की इकोनॉमी को बर्बाद कर डाला था। अगला क्वेश्चन, क्या रशिया पे स्विफ्ट बैन का असर भारत के ऊपर भी दिखाई देगा? तो इसका आंसर है जी हाँ, क्योंकि हम अभी भी 70% हथियार और उनके पुर्जे रशिया से ही इंपोर्ट करते हैं और इसमें S-400 जैसा सिस्टम भी शामिल है। और हमें स्विफ्ट बैन का असर कच्चे तेल के दामों में भी दिखेगा। अगला क्वेश्चन, अब इससे आगे क्या? G10 देशों द्वारा लिया गया ये फैसला दुनिया के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें रशिया के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है और जो अब तक रिपोर्ट आ रही हैं उसके हिसाब से यूक्रेन को हराना बहुत डिफ़िकल्ट होगा और इससे आने वाले दिनों में विश्व युद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि रशिया ये बोल सकता है कि अगर आपने ये सैंक्शंस नहीं हटाए तो यूक्रेन में वो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक कर देंगे। अनिश्चितता के इस दौर में हम कामना करते हैं कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और एक बार फिर से दुनिया में शांति स्थापित हो। आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।